दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों बिहार का कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होना है। वहां कांग्रेस की स्थिति यह है कि कोई पार्टी उसके साथ गठबंधन में जो इंडी गठबंधन उन्होंने बनाया था वो उसको साथ में लेने को तैयार नहीं है। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने पहले घोषणा कर दी है, हम सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। कांग्रेस से कोई बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि वहां एक भी सीट जीतने की स्थिति आज की डेट में नहीं दिख रही है। तो राहुल गांधी, उनकी तरफ से जो वहां प्रचार किया जा रहा है, अब एक नया बवाल शुरू हो गया जब कांग्रेस की तरफ से बिहार में महिला वोट लेने के लिए सैनिटरी पैड बांटा गया। एक व्यंग की वीडियो बनाने वाले एक व्यक्ति ने राहुल गांधी की फोटो सैनिटरी पैड पर लगी हुई उसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। तो कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत सामने आई और बोली कि यह फेक वीडियो है और हम इस पर केस करेंगे। मुद्दा यह है कि जो रतन रंजन ने वो वीडियो डाली है, हो सकता है राहुल गांधी के जो सैनिटरी पैड पर अंदर वाला फोटो जिसको ये कांग्रेसी मना कर रहे हैं वो ना हो। बाहर पैकेट पर राहुल गांधी की फोटो क्यों है, इस पर भी बवाल उठा। तो लोगों ने यह कहा कि सैनिटरी पैड अगर कांग्रेस को बांटने ही थे महिला वोट लेने के लिए, जैसा सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, हमने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये बांटे, तो सोनिया गांधी का फोटो हो सकता था। कांग्रेस के अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनका फोटो हो सकता था। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की नेता हैं और महिला हैं, उनका भी फोटो हो सकता था। लेकिन राहुल गांधी के फोटो पर बवाल इसलिए मचा, राहुल गांधी ना तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना वो बिहार से सांसद है, और इस समय मल्लिकार्जुन अध्यक्ष होते हुए भी जिस तरह से एक पुरुष का उस पर फोटो लगाया जा रहा है राहुल गांधी का, बाहर पैकेट पे तो है ही ना, इसको तो कांग्रेसी मानने से मना नहीं करेंगे। उस पर भी सवाल यह उठा कि अभी पिछले दिनों आप याद करिए जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो उस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक अफवाह उड़ाई गई कि मोदी जी जो है हर घर में अब एक सिंदूर की डिब्बी भेजने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस न्यूज को फेक न्यूज बताया गया था। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने सिंदूर को घर घर बांटे जाने की बात, भाई बड़े नेता बीजेपी में कौन है? मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा या सीएम में मान ले तो योगी जी, किसी ने भी किसी मंच पर यह नहीं बोला कि हम घर घर सिंदूर पहुंचाने का कार्यक्रम चलाने वाले हैं। लेकिन खबर चलाई गई और सारे विपक्ष के द्वारा चलाई गई और यह कहा गया, वो काबा वाली महिला तो इसको गाना बना दिया उसने, क्योंकि कांग्रेस की वो प्रचार करती है, मीडिया टीम में है, कि महिलाओं का सम्मान इससे खतरे में है। कौन महिला इस सिंदूर को लगाएगी जो बीजेपी मोदी जी देंगे? महिला का सम्मान होता है, उसका पति उसे सिंदूर देता है। नियम कायदे बताए जाने लगे और एक अनावश्यक रूप से मीडिया और सोशल मीडिया पे चर्चा छेड़ दी। बीजेपी के किसी बड़े नेता ने कहा नहीं, बीजेपी ने बांटने का कोई प्रोग्राम किया नहीं, टीवी पर आकर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसको फेक न्यूज बताते रहे। लेकिन यही जो पूरा विपक्ष है कांग्रेस समेत, ये मोदी को घेरते रहे और इनको लगता है कि फेक न्यूज को भी अगर बनाकर और ये उस पर विवाद खड़ा करेंगे तो मोदी का अपमान कर ले जाएंगे। मोदी का अपमान किया गया, उनकी पत्नी तक के नाम लिए गए कि पत्नी को नहीं रख पा रहे हैं, पत्नी पर ठीक नहीं कर पा रहे हैं और मैं बोल नहीं सकता। तो कोई महिला अपने पति के अलावा किसी और मर्द का भेजा हुआ सिंदूर कैसे लगा सकती है? यही कांग्रेस आज बिलबिला रही है अपने ही उस राहुल गांधी के फोटो को, जो वो कह रहे हैं अंदर नहीं था, बाहर तो है। बाहर ही क्यों है? और सबसे बड़ी बात कि भाई आप जब सिंदूर पे सवाल उठा रहे थे, क्या कोई स्त्री किसी और किसी मर्द के हाथ का दिया हुआ सैनिटरी पैड वो यूज करेगी? इस पे शर्म नहीं आएगी? सिंदूर पे सवाल उठा रहे थे, सैनिटरी पैड आप डब्बा लें, मतलब ये तो ये वाली बात हो गई कि आप करें तो गुनाह, हम करें तो सब सही। मतलब कांग्रेस को लगता है कि फेक न्यूज फैलाने में मास्टरी हमारी है, हम ही झूठ फैला सकते हैं, हम ही मोदी का अपमान कर सकते हैं, हमारे बारे में कोई बोलेगा तो हम केस कर देंगे। सुप्रिया श्रीनेत सामने आई और इन्होंने सीधी सीधी धमकी दे दी
कि ये जो रतन रंजन ने ये वीडियो बनाया है, ये बोलती है बीजेपी और उनके लोग फेक न्यूज चला रहे हैं जिसमें राहुल गांधी की फोटो सैनिटरी पैड पर लगी हुई है। ये पूरी तरह से फेक है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और बीजेपी इतनी नफरत में गिर गई कि बहन बेटियों को भी नहीं बख्श रही है। इस सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस के एक्स हैंडल से इसको डाला गया, सुना आपने। सुप्रिया श्रीनेत पूरी तरह बौखला गई और वो भूल गई कि आप मोदी का अपमान करने में किस किस तरह की बातें करते हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से सिंदूर की एक खबर को चलाया था, आपने मतलब विपक्षी पार्टियों ने। अब उस पर आपको बताएं, प्रदीप भंडारी एक्स पर पोस्ट लिखते हैं और वो लिखते हैं सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर, बिहार की महिलाओं का अपमान है। कांग्रेस एक महिला विरोधी पार्टी है, बिहार की महिलाएं कांग्रेस आरजेडी सबको सबक सिखाएगी। ये असल में एक्स पर पोस्ट प्रदीप भंडारी का आया तो बवाल इसलिए मच गया कि कांग्रेस का कहना है कि साहब ये राहुल गांधी का अपमान किया जा रहा है, ये तो जो है महिलाओं के स्वास्थ्य से हम खिलवाड़ कर रहे हैं और हम जो है अगर बांट रहे हैं 5 लाख सैनिटरी पैड बांटने की बात हुई है तो इसमें जो है राहुल गांधी का फोटो तो लगाया ही नहीं है। फिर जो है इसमें अचानक से फोटो बदल गई और इसमें जो है फिर एक वो प्रियंका गांधी वाड्रा का फोटो लगा हुआ ले आए कि ये तो हमने तो ये बांटा है। अब बाकी कांग्रेस वाले बता रहे हैं कि साहब कुछ सैनिटरी पैड के पैकेट राहुल गांधी की फोटो जिसमें बाहर लगी थी, कुछ ऐसे पैकेट बने थे जिसमें बाहर प्रियंका गांधी वाड्रा की लगी थी। बात सवाल ये नहीं है कि फोटो है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले भी अगर चुनाव प्रचार में कुछ भी बांटेंगे तो अपने नेता की ही फोटो लगेगी और नेता में मोदी की फोटो लग रही होगी, तो ये उसमें गलत नहीं है। चुनाव प्रचार जहां भी जिस भी राज्य में होता है, जो भी पार्टी कोई कुछ सामान बांटती है, मेरे हिसाब से, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, वैसे तो किसी भी चुनाव के दौरान कोई भी पार्टी किसी भी वोट को लेने के लिए यदि वादा करती है कि हमारी सरकार आई तो हम फ्री में बिजली देंगे, हम फ्री का पानी देंगे, फ्री बस यात्रा देंगे, जो ये घोषणा है, क्या ये रिश्वत नहीं है? आप चुनाव आयोग जब ये घोषणा करता है कि अगर कोई चुनाव के दौरान पैसे बांटता पाया गया प्रत्याशी तो उस पर एक्शन होगा। 100, 200, 500 रुपए भी अगर वोट के लिए किसी प्रत्याशी ने बांटे और उसको संज्ञान लिया गया तो उनका चुनाव भी रद्द हुआ है। लेकिन यहां पार्टियां घोषणा करती हैं खुलेआम मंच से, हमारी सरकार आई थी हम ये देंगे, हमारी सरकार आएगी तो ये देंगे। चुनाव आयोग इस पर रोक लगाए, मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि ये चुनाव आयोग का मैटर है, फ्री की रेवड़ियों पर हम कोई निर्णय नहीं देंगे। मोदी सरकार इसको लेकर गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनाव आयोग के पाले में ये गेंद रखी है। अब देखना होगा चुनाव आयोग इस पर क्या संज्ञान लेगा। मेरे हिसाब से कोई भी गिफ्ट बांटना चुनाव के दौरान ये रिश्वत माना जाए और घोषणाएं भी रिश्वत माना जाए। पार्टियों को केवल यह निर्देश दिया जाए कि वो मुद्दों की बात करें, हमारी सरकार आएगी तो विकास क्या करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो रोजगार क्या देंगे। फ्री की रेवड़ियों की घोषणा ये बंद होना चाहिए, ये मेरा विचार है। आपका क्या विचार है? आप अपना विचार जरूर लिखिए, लेकिन एक बात समझिए कि फेक न्यूज फैलाना अपने आप में आईटी एक्ट की धाराओं में यह अपराध है। वो पार्टी कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, अगर जो है इस पर रतन रंजन ने फेक न्यूज बनाई है तो मुझे लगता है उसको क्षमा मांगनी चाहिए और उसको तुरंत जो है वीडियो को डिलीट करना चाहिए। लेकिन अगर वो न्यूज ठीक है तो उसके बावजूद भी फेक हो या सही हो, मैं उस मुद्दे की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि चुनाव के प्रचार में क्या पार्टियां इस कदर नीचे गिरेंगी कि महिला को यूज करने के लिए वो सैनिटरी पैड बांट रही है? किसने इनको ये आइडिया दिए? सिंदूर पर सवाल उठाया, सैनिटरी पैड बांटने में, ये जस्टिफाइड करने में लगे हुए हैं। कोई लोग एक्स पर लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रहा हूं, कोई कह रहा है कि अब चुनाव में जीतने के लिए अब सैनिटरी पैड तो राहुल गांधी की तरफ से बंटवाए जा रहे हैं। अगला जो है ये जो छोटे बच्चे होते हैं और उस पे वो हगीज पहनते हैं, तो भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको भी बंटवाना शुरू कर देंगे अगली बार? अब एक शब्द तो ऐसा है कि मैं बोल भी नहीं सकता हूं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये पार्टियां जो है, राजनीतिक दल कितना नीचे गिरेंगी कि वोट लेने के लिए, जनता को अपनी तरफ प्रभावित करने के लिए कोई जातियों में बांट रहा है, कोई धर्म के आधार पर बांट रहा है, कोई फ्री की रेवड़ियों के आधार पर बांट रहा है। सवाल तो यह है, क्या ये चुनाव प्रचार में इस तरह का
फ्री की रेवड़ी बांटना उचित है या नहीं। दूसरा, कांग्रेस आज अपने राहुल गांधी के बारे में फेक न्यूज को बताकर एफआईआर कराने जा रही है। वही कांग्रेस ये बताए कि जब वो मोदी पर प्रहार करती है, मोदी का अपमान करती है, मोदी जी के बारे में फेक न्यूज फैलाती है, तो क्या वो अपराध नहीं होता? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।